हम उधर से 500 अपना ज़ाया करते हैं, इधर आटे के लिए पूरा दिन ज़ाया करते हैं, तो आटा हमें फिर नहीं मिलता। क्या नाम है भाई? इमरान। किधर से आए हैं? हम आए गड़ी शो से। कितनी देर हो गई खड़े? हमें तकरीबन सुबह 9:30 के आए। 9:30 के खड़े हैं आप? जी। कैसे, मतलब मुझे बताएं क्वालिटी कैसी आटे की? क्वालिटी ठीक है, लेकिन ये खाने को तो मिल रहा है ना। सुबह 9 बजे से आते हैं, लाइन में लगते हैं, ठीक है ना, एक थोड़ा आटा लेते हैं, अपनी मजदूरी भी छोड़ के आते हैं। अगर हम अपने बच्चों को भेजते हैं तो वो कहते हैं बच्चों को ID कार्ड के बगैर हमने आटा नहीं देना। हम अगर 1000-500 रुपये की मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो हमारे बच्चे आटा लेने के लिए आएंगे ना। हम उधर से 500 अपना ज़ाया करते हैं, इधर आटे के लिए पूरा दिन ज़ाया करते हैं, तो आटा हमें फिर नहीं मिलता। आप पहले मजदूरी छोड़ के आटा लेते हैं, फिर मजदूरी पे जाते हैं, फिर वहाँ से आप काम करके फिर उधर से हमें फिर मजदूरी नहीं मिलती है, ठीक है। किराना स्टोर पे हम जाते हैं आटा लेने के लिए, यूटी स्टोरों पे, तो बुक हो गया। ये क्या बात है, आटे वाली गाड़ी 9 बजे आ रही है, आटा 8 बजे बुक हो गया। ये कहाँ का असूल है? बुक हो गया? हाँ जी। क्या मतलब इस बात? कहते जी पहले ही बुक हो गया है। क्या उन्होंने ID कार्ड रात को दे के चले जाते हैं, बुक हो जाता है? ऐसे होता है? यूटिलिटी स्टोर्स? हाँ जी, यूटी स्टोर। ये किराना स्टोर वाले कह रहे हैं, किराना स्टोर से हम सारा फिर के आते हैं। अगर उनके पास जाते हैं, गाड़ी का ट्रक आके लगता है 9 बजे, कहते हैं जी 9 बजे, हम 9:30 बजे वहाँ पहुँचते हैं जी, हमें आटा दे दें। हमें पता है क्या कहते हैं जी, ये तो बुक हो गया। क्या वो रात को लोग सोए हुए इनके घर में काट दे जाते हैं कि पहले हमारा बुक कर ले? जो अब आके लाइन में लगे हुए शटर खुलने से पहले उनका बुक नहीं होता, जो नहीं होता उनका बुक हो जाता है। ऐसे होता है? मजदूरी क्या है आपकी? मजदूरी ये कैंटीन की जॉब करते हैं, होटल की। कैंटीन की जॉब करते हैं कि कितना कमा लेते हैं? ये 700-800 रुपये देड़ी। 700-800 रुपये दिहाड़ी। तो किस तरह से गुजारा होता है? कितने दिनों बाद आटे का थैला चाहिए होता है आपको? ये 10 किलो का 2-3 दिन बाद लेके जाते हैं। शादीशुदा हैं आप? हाँ जी। बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे, माशाल्लाह। तो कैसे गुजारा हो रहा है आजकल? गुजारा ये परदेश में है, हम फैसलाबाद से आए, रेंट पे रहते हैं, ठीक है ना। घर का रेंट भी देना होता है 15,000 रुपये, और इधर से आटे भी जलील होना होता है। सुबह से शाम तक इधर आटे की बारी आती है, उधर से दिहाड़ी मर जाती है। अगर हर हफ्ते बाद 2 छुट्टियाँ हैं तो वो कहते हैं जॉब पे ना, आप छुट्टियाँ बहुत करते हैं। वोट किसको दिया था आपने? वोट किसी को नहीं दिया। वोट किसी को नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि हमें पता था उन्हें जलील करना है। फिर आप शिकायत भी किसी से नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। क्यों? जब आप वोट ही नहीं देते तो आप शिकायत कैसे करेंगे? शिकायत इसलिए कर सकते हैं, तो वोट देते हैं उसी को शिकायत करते हैं? इसलिए कर सकते हैं मैडम जी, ये हमारा खा रहे हैं, हमारा टैक्स ले रहे हैं। हम रेंट वाले हमें 5-10 हज़ार रुपये टैक्स भेज रहे हैं, हमारी मिलना चाह रही है। सब्सिडी पेट्रोल की किसको दे रहे हैं? ये जिनकी गाड़ियाँ चलती हैं, हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, रेंट पे गा रहे हैं। एक हमारा पंखा चलता होता है, 20,000 रुपये बिल भेज देते, 3,000 रुपये बिल होता है, 17,000 रुपये टैक्स। किसके पैसे खा रहे हैं? हमारे खा रहे हैं। MP MN को तो पास सरकारी गाड़ी होती है, सरकारी पेट्रोल होता है, किसका खा रहे हैं? तो इस वक्त फिर अगर मुझे ये बताइए कि खान साहब से आप शिकायत करेंगे या हुकूमत से शिकायत करेंगे? वोट तो आपने किसी को दिया नहीं, तो अब आप? हम शिकायत करेंगे हुकूमत को, परवेज़ लाई पंजाब को, कि ये जो सिफारशी बंदे हैं ये ख़त्म किए जाएँ। कौन से सिफारिशी बंदे? कोई भी सिफारशी होता है, कोई MP का बंदा आ रहा है, कोई फूड वालों का बंदा आ रहा है जी, ये कमेटी का बंदा, ये सिक्योरिटी का बंदा, इसको पहले दे दें। जो बंदे सुबह से लेकर शाम तक लाइन में खड़े होते हैं, वो खड़े होते हैं, जो सिफारशी बंदे वो लेके जा रहे हैं। उनको आपकी फ़िक्र है? वो तो अपने कामों में मसरूफ़ हैं इस वक्त। बस यही बात है, हमें अपने बच्चों की फ़िक्र है ना। हम कहते हैं सबको हक मिलना चाहिए, बराबर में मिलना चाहिए, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। हम किसान के बच्चे हैं, ये हम लोग ये पैदा करते हैं, हम मेहनत करते तो इनके तक पहुँचती है। तो हमारा कि ये खाएँ तो फिर इनकी मर्ज़ी।